वेलकम टू दी कॉमेथिका। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और हम किस तरह से फाइंड किया जाता है। 2/2 का भी सीखा था और 3/3 का भी सीखा था। साथ ही हमने एडजॉइंट फाइंड करना सीखा था। आज के वीडियो में हमारा एजेंडा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इनवर्सेस इन एशेलन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी करती हैं। यानी हम डिटर्मिनेंट को फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2/2 था तो इजीली हल हो जाता है, 3/3 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्हाट इफ अगर 4/4 एंड 5/5 हो तो फिर उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम कुछ सिंप्लीफाई करके फिर इजीली उसको रिड्यूस करके हल कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, वो हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स की बात करें तो इनवर्स दो तरह से फाइंड होता है। पहला बाय फार्मूला या बाय डेफिनेशन, जो कि है अगर ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो वो होता है 1/, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये है बाय डेफिनेशन या बाय फार्मूला मेथड। या फिर दूसरा मेथड है जो कि हम इस एशेलन फॉर्म के बाद हम सीखेंगे, जो कि इनकी मदद से हल किया जाता है, जो कि वेरी इजी है। अगर आपके पास मैट्रिक्स है जो कि 4/4, 5/5 या इससे लंबी है, यानी ज्यादा लेंथ वाली है, तो आप बजाय फार्मूला से इसके मेथड से हल कीजिएगा, जो कि आसान है और इजीली हल हो जाएगा, रादर देन कि आप एक लेंथी प्रोसेस में लगे रहें। लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक्स है 2/2 एंड 3/3 तक, तो फिर बेहतर है कि आप बाय फार्मूला करें, प्रॉपर्टीज फिर लेंथी हो जाएंगी। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि किस तरीके से करें। सो आज के वीडियो में हम दोनों तरीके सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है या कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट है या कोई एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर उसकी सारी रोज 0 है तो डिटर्मिनेंट उसका फाइनली 0 ही आएगा, चाहे बाकी नंबर जितने भी हैं। लेकिन अगर कोई एक रो 0 है टोटली तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। मेक श्योर कि जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो कॉलम के साथ भी एज इट इज है। जैसे अगर सारी रो 0 है तो भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा, लेकिन अगर एक पूरा कॉलम 0 है तो भी आंसर 0 आएगा। मतलब प्रॉपर्टीज कॉलम के लिए और रोज के लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है जो कि है 3 0 1 2 0 -1 4 0 एंड 6, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 0 आएगा, बिकॉज इसकी सेकंड रो जो है वो 0 है। यानी अगर हमारे पास वंस अगेन कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी एक रो पूरी की पूरी 0 है तो हम कहेंगे जो जिसका आंसर आएगा 0। वन कैन सॉल्व दिस एंड वेरीफाई कि वाकई इसका 0 आता है या नहीं आता बाय एक्सपेंडिंग रो 2 या रो 1, जो भी करें। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसी मैट्रिक्स है या ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसके दो रोज एक जैसी हैं, आइडेंटिकल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 3 1 2 एंड 3 1 2 4 0 एंड 5, तो इसका भी आंसर आएगा 0। अब आप कहेंगे कि सर सबका बताई जा रहे हैं, सिंप्लीफाई हम करें। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम इसका फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा 3, फिर छोटा सा कॉलम, ये कॉलम एंड रो छोड़ के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, आपको मेथड अच्छे तरीके से आता है। फिर -1 इंटू ये वाला कॉलम एंड इसी की रो छोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 4 2 5 प्लस 2, ये वाला कॉलम एंड रो छोड़ देंगे तो 3 1 4 एंड 0 इक्वल टू 3 एज इट इज। 1 5s are 5 minus 2 zeros are 0 -1 as it is into 5 3s are 15 minus 4 2s are 8 plus 2 as it is into 3 zeros are 0 minus 4 1s are 4
ये 3 एज इट इज इंटू 5 माइनस 0 5 ही हो जाएगा, जबकि -1 मल्टीप्लाई कराएं फर्क नहीं पड़ेगा। 15 माइनस 8 7 प्लस 2 इंटू -4, ये हो जाएगा 15 माइनस 7 माइनस का 8। सो ये आ जाएगा कितना 15 माइनस -7 -8 तो माइनस के 15, हेंस द रिजल्ट इज 0, जो कि हम पहले ही कह चुके थे कि अगर किसी की मैट्रिक्स की या डिटर्मिनेंट की दो रोज आइडेंटिकल होगी, एक जैसी होगी, तो उनका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, फिर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास अब मैं क्या करता हूं, इन प्रॉपर्टीज को एग्जांपल के तौर पे मैं 2x2 में ही एग्जांपल देता जाता हूं, वही होगी 3x3 में भी। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 3 1 2 एंड 5, अगर हम इसकी रोज को शफल करेंगे, यानी रो को फर्स्ट रो को सेकंड बनाए, सेकंड को फर्स्ट बनाए, रोज को पोजीशन चेंज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट में इतना फर्क आएगा कि जो भी उसका आंसर आएगा उसके नेगेटिव आएगा। यानी अगर हम इसका ए का डिटर्मिनेंट चेक करें तो कुछ इस तरह से होगा 5 3s are 15 minus 2 which will be 13। लेकिन अगर मैं इसकी चेंज कर दूं, ए प्राइम कर दूं, और वो इस तरह से हो कि फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दूं और सेकंड रो को फर्स्ट रो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -13। देखें 2 1s are 2 minus 3 5s are 50, सो आंसर इज माइनस का 13। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर जो आएगा वो ओरिजिनल के नेगेटिव आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर हमारे पास कोई सी भी मैट्रिक्स होगी या डिटर्मिनेंट होगा, तो हम उनकी दो रोज को आपस में ऐड भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, या किसी एक रो को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, स्केलर नंबर जो कि नॉन जीरो हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कराए किसी दूसरी रो के साथ तो करा सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3 6 9 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हम क्या करा रहे हैं कि सेकंड रो को फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो करवा सकते हैं, या फिर सेकंड रो से 2 मल्टीप्लाई करा के फिर फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। यानी मैं यहां पे रीजन भी लिख देता हूं, इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए साथ रीजनिंग भी करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि सेकंड रो फर्स्ट रो में ऐड करवा रहा हूं -2 मल्टीप्लाई करवा के, किससे, रो नंबर 2 से। ठीक है, रो नंबर 2 से 2 मल्टीप्लाई करवा के फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं, तो 2 मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके साथ तो कितना हो जाएगा, इनफैक्ट 2 के बजाय व्हाट इफ अगर 3 करा दे, हाँ 3 मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 3 1s are 3, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 0। इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि पूरी रो के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कराएंगे 6 6 - 6 0, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो 9 9 - 9 0, जबकि ये एज इट इज 4 5 6। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी एक रो तो 0 हो गई, इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 ही आएगा। यस, इस मैट्रिक्स का आंसर 0 आना था। यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसकी एक रो दूसरी रो के कोई स्केलर नॉन जीरो नंबर मल्टीपल हो, तो उसका आंसर भी 0 आएगा। अगर दो रोज एक जैसी है, आंसर 0। अगर दो रो इस तरह से है कि एक रो से कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कराए तो दूसरी बन जाती है,
तो उसका भी आंसर 0 आएगा। जैसे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कराएं तो ये वाली रो बन जाएगी, इसलिए इसका भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कराए सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो एक रो 0 बन जाएगी, सो आंसर 0। वन कैन सिंप्लीफाई एंड वेरीफाई कि क्या वाकई इसका आंसर 0 आ रहा है। आप चेक करें अपने रजिस्टर पे और बताएं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा डिटर्मिनेंट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस तरह से कि 3 6 9 1 -1 0 2 4 एंड 8 फॉर एग्जांपल, तो इसका डिटर्मिनेंट यू बन जाएगा, डिटर्मिनेंट वाली साइन। मेक श्योर यहां पे छोटी सी बात, यू नो वेरी वेल, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि ये मैट्रिक्स की सिंबल है और स्ट्रेट लाइन जो है ये इसके डिटर्मिनेंट की साइन है, ठीक है। अब आते हैं 3 6 9 1 -1 0 2 4 8। अब ये 6 नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी रो के साथ कोई सा भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में पड़ा है कोई कॉमन, तो वो आप कॉमन ले सकते हैं। यानी कि मैं 3 इससे मल्टीप्लाई, सो 3 में इनमें से कॉमन होगा तो ये रो बन जाएगी 1 2 एंड 3, जबकि ये वाली एज इट इज। सो सेम तरीके का कि अगर आप किसी भी रो के साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आंसर पे इतना फर्क आएगा कि उसके डिटर्मिनेंट पे वो नंबर मल्टीप्लाई में आएगा। यानी अगर मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कराऊं तो ये हो जाएगा 3 -3 0 एंड 2 एंड 4 8। इसका आंसर जो भी आएगा, लेकिन इतना पता है कि इसके आंसर के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कराए तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि इसमें और इसमें यह डिफरेंस है कि जस्ट एक रो के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कराया गया है। सो इन दोनों का रिलेशन इस तरह से कि इसका जो भी आंसर आएगा और इसका आंसर, इनका इतना ही फर्क है। या यूं कहें कि कॉमन ले तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 6 भी होप सो समझ आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को जहन में रखते हुए और इनको यूटिलाइज करते हुए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे 4x4 है, तो वही मसला कि 3 इसको अगर हम एक्सपेंड भी करें किसी रो को तो 3 से 4 बनेंगे जो 3/3 के डिटर्मिनेंट बनेंगे। अब 3/3 का अगेन एक मुश्किल है, तो एक बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ताकि इसको आसान से आसान बना के फिर हल करें। अब पहली प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे, जरा देखिए कि अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कराऊं इस रो के साथ और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो ये वाला पहला तो 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट कराऊं तो ये भी 0, 5 मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड कराऊं तो ये भी 0, मतलब पहले 3 एलिमेंट एक रो के 0 हो जाएंगे। तो हम फिर इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। आपने भी ये कोशिश करनी है कि किसी एक रो को या तो मुकम्मल 0 हो जाए या मैक्सिमम उसमें एलिमेंट 0 हो जाए, इस तरह से ऑपरेशन यूज करने। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी कि किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, और साथ ही ये था कि नॉट ओनली सिर्फ ऐड करवा सकते हैं बल्कि कोई कांस्टेंट नंबर विदाउट 0, कोई भी नॉन 0 एलिमेंट मल्टीप्लाई कराए रो के साथ और फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड भी करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 2 मल्टीपल ऑफ रो 4। तो ये कुछ यूं हो जाएगा। इसका फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट, ये बात याद रखनी है। अच्छा,
सो 2 मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो 0, 2 मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो ये भी हो जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 0 का मल्टीपल है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एज इट इज। 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये भी हो जाएगा 0। अब पहली वाली रो में से मैक्सिमम नंबर 0 हो गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको भी इसी तरह से कर रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई करा के अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दे तो, यानी रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं 3 मल्टीप्लाई करा के रो 4 के साथ, तो ये भी हो जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 3, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है तो वो करेंगे। 3 मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 0 का मल्टीपल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, -1 में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 6 तो माइनस का 7 हो जाएगा। यहां पे देखें हम क्या करें कि रो 3 में से भी ऐड करवा दे अब 5 मल्टीप्लाई करा के रो 4, ताकि प्लस का माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये भी हो जाएगा 0, 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 5, ऐड करवाएंगे तो माइनस का 8, 5 मल्टीप्लाई करा के ऐड करें डजंट मैटर, 5 मल्टीप्लाई कराएं 10, ऐड करवाएंगे तो 10 हो जाएगा, जबकि ये एज इट इज। अब यहां पे देखें कि मैक्सिमम नंबर 0 के, अगर हम इस रीजनिंग की बात करें तो यहां पे थोड़ी सी टेक्निक ये है कि प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट कराना समझने तक तो ठीक था, लेकिन प्रॉपर्टी इस तरह नहीं है। प्रॉपर्टी ये कि कोई भी रो दूसरी रो से ऐड करवा सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीपल ही क्यों ना हो। तो बस जरा नोटेशन चेंज करेंगे, मतलब वही है कि रो 1 में ऐड करवा रहे -2 मल्टीप्लाई करा के रो 4 के साथ, और बकाया के साथ भी इसी तरह, जस्ट नोटेशन चेंज, बाकी मतलब सेम ही है। अच्छा, अब यहां पे जरा देखें कि इनको मैं इजीली एक्सपेंड कर सकता हूं। कैसे? रो फर्स्ट को एक्सपेंड कर लूं। अब यहां पे अगर 3/3 में हम एक्सपेंशन करते थे डिटर्मिनेंट का, तो क्या करते थे, पहला एलिमेंट फिर छोटा सा डिटर्मिनेंट फिर माइनस का साइन फिर दूसरा फिर तीसरा। एक्चुअली वो जो होता है बीच में माइनस कैसे आई, वो दरअसल -1 के साथ पावर i प्लस j रखते हैं एंड देन छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाते हैं, चाहे 2/2 में हो चाहे 3/3 में हो चाहे 4/4 किसी में भी। अब अगर हम रो फर्स्ट को एक्सपेंड करेंगे तो 0 फिर छोटा सा डिटर्मिनेंट जो कि 0 बन जाएगा, फिर प्लस ये भी 0 फिर प्लस -1। इस 3 का ऑर्डर क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 फिर छोटा सा डिटर्मिनेंट। अब ये छोटा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 3/3 में बनेगा, तो ये किस तरह होगा, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो भी छोड़ देंगे, तो 3 इसके साथ छोटा सा डिटर्मिनेंट कौन सा बन जाएगा, 0, 4 एंड -7, 0 -8 एंड 10, -1 -1 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे देखिए कि -1 के ऊपर पावर कितना है, 1 + 3 विच इज 4, इवन पावर है, सो इसकी माइनस तो खत्म, 1 मल्टीप्लाई कराएं फर्क नहीं पड़ेगा, सो ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 3। अच्छा, और ये 3/3 का डिटर्मिनेंट जिसको एक्सपेंड करेंगे, 3/3 है पहला एलिमेंट, उसके वो रो एंड कॉलम छोड़ के इसका जो भी आंसर आएगा, बिकॉज 0 मल्टीपल है तो 0 हो जाएगा, -0 प्लस ये 1, इसके साथ ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ के बाकी ये 4 बच जाएंगे, राइट। यानी ये एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बच जाएगा, ये छोड़ देंगे तो। अब इसको डायरेक्ट ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 10s are 40 माइनस का साइन, 8 7s are 56, माइनस इंटू माइनस ये प्लस, बाकी ये माइनस फार्मूला की 56।
इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 एज इट इज, 0 ऐड करा फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां पे बच जाएगा 40 माइनस 56 विच इज माइनस के 16 और आंसर आएगा माइनस 48। फाइनली हेंस कि ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो आया माइनस का 48 आंसर। देखें प्रॉपर्टीज की मदद से कितना इजीली हम कर सके, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज के बगैर करते तो हमें बहुत सारा टाइम भी कंज्यूमिंग होता और साथ ही हम हो सकता है बीच में कंफ्यूज हो जाए कैलकुलेशन में, या बहुत लेंथी प्रोसेस बहरहाल है। तो हमने क्या किया कि प्रॉपर्टीज कुछ यूज की और इनको इजीली हल किया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये चीज मजीद क्लियर हो जाए। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन। हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है जो कि ये गिवन है साथ ही कि ये आंसर जो है इसका वो 0 आएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसमें से जो वेरिएबल गिवन है x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तरीका वही कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर दी है, क्योंकि 4/4 का है तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाएगी। हम पहले प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ताकि कोई सी भी एक रो 0 हो जाए या उसका मैक्सिमम जो वैल्यूज है एलिमेंट है वो 0 हो जाए ताकि एक्सपेंड इजीली हो जाए। सो यहां पे जरा सोचिए कि अगर मैं ये वाला नंबर इसमें ऐड कराऊं तो 0, ये वाला इसमें ऐड कराऊं तो ये भी 0, यानी 2 0 1 तो 0 ये है। सो हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम 2 ऐड करवा रहे हैं कॉलम 3 में, आल्सो कॉलम 2 ऐड करवा रहे हैं कॉलम 4 में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही डिटर्मिनेंट कुछ यूं बन जाएगा। ये वाला पहला कॉलम एज इट इज। अब मैंने आपको बताया था कि हम दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोज भी और कॉलम भी। बस आपने देखना है कि किस तरह आसान हो रहा है। हम ये भी कर सकते थे कि रो को इससे ऐड करवाएं, लेकिन इसमें यह था कि 2 एलिमेंट बच जाते, तो इसलिए हम वो करेंगे कि जिसमें मैक्सिमम नंबर 0 बन जाए। तो कॉलम वाला जरा इजी है। अच्छा, पहला एज इट इज, दूसरा एज इट इज कॉलम। अब क्या कहा है कि कॉलम 2 3 में ऐड करवाना है। 0 ऐड कराएंगे 1 के साथ 1 ऐड कराएंगे -1 के साथ 0, -2 ऐड कराएंगे 3 के साथ 1, x ऐड कराएंगे 1 के साथ, तो यह हो जाएगी x + 1। अच्छा, फिर क्या कहा है कि कॉलम 2 को ऐड करवाना है कॉलम 4 के साथ, यानी 2 को 4 के साथ भी ऐड कराना है। 0 + 1 1 1 + -1 0 एंड -2 ऐड कराएंगे 4 के साथ तो प्लस का 2 हो जाएगा। x को ऐड कराएंगे -1 के साथ तो x - 1 हो जाएगा। अब आप जरा यहां पे देखें कि रो 2 जो है इसमें मैक्सिमम नंबर 0 है। सो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे रो 2 को। अब रो 2 में क्या है, पहला 0 हो जाएगा, मल्टीपल 0 है। दूसरा, ये एलिमेंट कौन सा ऑर्डर का है, -1 पावर i + j होता है ना, तो इसका इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई में और इसके साथ डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे कि जिस एलिमेंट को हमने उठाया है ये वाला कॉलम भी छोड़ देना है, रो भी छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम भी छोड़ देना है, तो बाकी जो रहेंगे वो डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो वो क्या बनेगा, x 1 -2 एंड ये 1 x + 1 और ये बन जाएगा 1 2 एंड x - 1। अब हम इनको एक्सपेंड करेंगे। जरा यहां पे देखें कि इक्वल टू 0 तो पहले ही गिवन था, मतलब ये 0 है। कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा इसका इवन पावर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। रह क्या गया, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट जो कि है x 1 -2
1 1 x plus 1 and 1 2 x minus 1 that is equal to 0। क्या हम इनकी भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं? यस। अब ये भी एक डिटर्मिनेंट गिवन है, इस पे भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। उस पे करते आए थे, उससे आगे थोड़ा सा सॉल्व किया। अब इस पे रोज या कॉलम दोनों की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, लेकिन वंस डिसाइड करेंगे कि रोज की प्रॉपर्टीज यूज तो फिर आगे रोज एंड कॉलम की तो आगे भी कॉलम। अब देखें कि इसमें भी मैक्सिमम नंबर अगर 0 बन जाए तो फिर इजीली हेल्प किया जा सकता है। व्हाट इफ अगर मैं ये वाला कॉलम जो है इस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करवाऊं, 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा और यहां पे भी x खत्म हो जाएगा। इसमें ये वाला सब्ट्रैक्ट कराते हैं, यानी कॉलम 3 में ऐड करवा रहे कॉलम 2 लेकिन -1 मल्टीप्लाई करा के। आपको पहले ही बताया था कि जो नोटेशन है वो फर्क है, बाकी मतलब सेम ही है। ये एज इट इज पहला कॉलम, दूसरा भी एज इट इज, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे 0, ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1, ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ये जरा थोड़ा सा रफ पे समझ लें। x माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं x प्लस 1, तो क्या आएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, सो x से कैंसिल, बाकी बच जाएगा माइनस का 2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्दर इनकी प्रॉपर्टी लगाते हैं। वो ये कि आप जरा देखें कि अगर मैं ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये भी 0 हो जाएगा। सो हम यही करते हैं, 0 सब्ट्रैक्ट विद x, 1 सब्ट्रैक्टेड बाय 1 0, 2 सब्ट्रैक्टेड बाय 2 0। अब हम इसमें कॉलम 1 को एक्सपेंड करते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा x इंटू ये वाला छोड़ के कॉलम एंड ये रो छोड़ के बाकी बच जाएंगे ये 4। सो -2 मल्टीप्लाई विद 1 -2, बीच में माइनस फार्मूला की 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 और -0 प्लस 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल 0 के हैं। 1 कैन इजीली सॉल्व दिस, x -2 माइनस x माइनस 1, सो ये हो जाएगा x, बल्कि ये हो जाएगा कितना -3, सो माइनस का 3x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी था। इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या -x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस x इक्वल टू 0, यानी 1x इक्वल टू 0 है। यहां पे अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं यहां पे लिखता हूं 1x इक्वल टू 0 या फिर 3 प्लस x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -3, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में बन गई, सो इसके दो ही वैल्यू हो सकते हैं। होप सो यहां तक क्लियर है। अब प्रॉपर्टीज पे आपकी ग्रिप हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो कि है इनवर्सेस फाइंड करना। सो हम पहले इनवर्सेस, लेकिन इनवर्सेस से पहले हम जरा छोटा टॉपिक एशेलन फॉर्म वाला पहले कर ले तो फिर इनवर्स डिस्कस करना जरा इजी रहेगा, क्योंकि उसके दो मेथड है। सो अब हम आते हैं कि एशेलन फॉर्म क्या होती है।